हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। पिछले कई दिनों से पूरी इंटरनेशनल मीडिया में इस बात की चर्चा थी कि चाइना ने क्या अपना 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना लिया। इस 6th जनरेशन की चर्चा इसलिए बहुत ज्यादा थी कि चाइना दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसके पास 6th जनरेशन फाइटर जेट होगा। ये खबर आप देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि चाइना ग्राउंड ब्रेकिंग 6th जनरेशन स्टिल्थ टेक फ्लाइट। एक जहाज की तस्वीरें जो है वो दिखाई गई हैं। ये जो प्लेन है आपके सामने उड़ते हुए, और उसके साथ एक 5th जनरेशन फाइटर जेट भी उड़ता हुआ दिखाया गया है। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि ये चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स इसको मान रहे हैं कि ये जो जिस तरीके का डिजाइन है, ये ऐसा लग रहा है जैसे 3 इंजन वाला कोई हैवी जो है वो बॉम्बर या कोई बड़ा जहाज है। लेकिन 6th जनरेशन जहाज में ऐसा चाइना क्या लेके आएगा जो 5th जनरेशन जहाजों को पीछे छोड़ देगा। देखिए, 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करें तो दुनिया के कुछ ही देशों के पास 5th जनरेशन के जहाज हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर अमेरिका का है। अमेरिका के पास 2 जहाज प्रमुख जो है वो आपके 6th जनरेशन में है। एक F-22 रैप्टर इसको बोलते हैं, और एक है F-35। F-22 में जो यूएस जो पार्लियामेंट है उसने बाकायदा लॉ बना रखा है कि यूएस किसी भी देश को इस जहाज को नहीं बेचेगा। ये जहाज एक ऐसा है जिसके लिए टेक ऑफ करने के लिए कोई प्लेस या रनवे की जरूरत नहीं पड़ती है। हेलीकॉप्टर की तरह ही ये अपने आप को ऊपर उठा लेता है। इस तरीके से जहाज का बैलेंस है, इतने इंजनों की पावर इसकी इतनी जबरदस्त है। एक जहाज F-35 है जिसको स्पेशली आप कहिए तो यूएस ने डिजाइन किया था बाहर के कंट्रियों को बेचने के लिए, और दुनिया भर के देश आज इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसमें प्रमुख नाम आप देख लीजिए इजराइल है, यूरोप के कई कंट्रीज आप इसमें ले लीजिए, ठीक है, वो इसको यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा जहाज ये बिकना, सबसे महंगा जहाज एक तरीके से कहिए 5th जनरेशन में पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगा, और सबसे मेंटेनेंस भी इस जहाज का सबसे ज्यादा 1000 करोड़ से ऊपर का एक सिर्फ जहाज है। बाकी इसमें आपके इक्विपमेंट्स लगेंगे वो अलग है। तो अभी तक दुनिया में 2 बड़े जहाज हैं, F-22 और F-35। ये दोनों को ही अमेरिका F-22 को भी 5th जनरेशन ही कहता है, क्योंकि इसमें भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, यानी कि रडार पर ये दोनों ही जहाज नहीं दिखते। उनकी स्पीड इतनी है कि इनसे बेहतर जहाज अभी तक कोई हो नहीं पाया, क्योंकि इन दोनों फाइटर्स ने वॉर में अपनी जो है काबिलियत को दिखाया है। बहुत सारी कंट्रीज के पास F-35 स्पेशली है, और अमेरिका ने भी F-22 को यूज कर करके देखा। दुनिया ने इन दोनों जहाजों की ताकत देखी है। चाइना के जहाजों की ताकत कहीं देखी नहीं है कि कभी वो वॉर में इंगेज रहे नहीं है। चाइना के पास भी एक 5th जनरेशन जहाज है जिसको J-20 बोलते हैं, ठीक है। J-20 भी चाइना ने बनाया है, और चाइना अब एक नया जहाज J-31 5th जनरेशन का ही एक जहाज है। ये J-20 का ही एक अपग्रेड वर्जन है, जिसको स्पेशली चाइना बना रहा है बेचने के लिए। बेचेगा किसको? उसका एक ही दोस्त है, पाकिस्तान। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर पाकिस्तान जो है वो 40 जहाज खरीदेगा। कुछ दिन पहले ये भी खबर आपने सुनी होगी कि 5th जनरेशन फाइटर जो है वो खरीदेगा। और इस खबर पर इंडिया में जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ डिफेंस है उसने भी जो है वो चिंता व्यक्त की थी कि हमारे जो एयरफोर्स है वो काफी पीछे पिछड़ रही है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश हैं उनके पास 5th जनरेशन प्लेन आने वाले हैं। वो चाहे चाइना से खरीदे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आखिर उसमें स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है, और अगर हमारे किसी इनेमी कंट्री के पास आ रहे हैं और हमारे पास नहीं है तो एक चिंता का विषय जरूर है। और 5th जनरेशन में देखिए, बात करें इंडिया के लिए तो इंडिया में अभी एम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में भी ये कहा जा रहा है कि अभी लगभग 2035 तक, यानी कि लगभग 10 साल और लग जाएंगे हमें इस जहाज को इंडियन एयरफोर्स में जो है वो शामिल करने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ इन जहाजों के लिए आती है डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही जहाज तेजस बनाने का एक एक्सपीरियंस था, उसमें भी 70% इक्विपमेंट्स इंडियन थे, और इसमें एक बड़ी जो आप इक्विपमेंट का इंजन जो है वो हम जनरल मोटर्स का यूज करते हैं, जो कि यूएस की एक कंपनी है, और पिछले 2 साल से वो हमें इंजन डिलीवर नहीं कर रही है। तो एक समस्या ये भी है कि टेस्ट कैसे किए जाएंगे। डिजाइन तैयार हो गया, प्रोटोटाइप तैयार हो गए, तो अब किस तरीके से उसको आगे प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाएगा, कि तेजस ही ऑलरेडी अधर में चल रहा है प्रोजेक्ट जो है, उसी के जहाजों को जो है वो शामिल नहीं किया जा रहा है। तो एम का प्रोजेक्ट में अभी 10 साल लगेंगे। तो क्या 10 साल तक भारतीय वायुसेना इंतजार करेगी 5th जनरेशन फाइटर जेट का, जबकि हमारे जो इनेमी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, दोनों कंट्रीज के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट ऑलरेडी है, ठीक है। और ऊपर से बात करें तो 40 से 41 स्क्वाड्रन की बात करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में
कैपेबल होना चाहिए कि 40 से 41 स्क्वाड्रन हो, और एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 जहाज होते हैं, और हमारे पास अभी लगभग 32 स्क्वाड्रन है। यानी मोटा मोटी आप लगा के डालिए हमारे पास 180 फाइटर जेट कम है। और 180 फाइटर जेट का मतलब ये नहीं है कि हम नंबर्स को पूरा कर दें, यानी कि ऐसा वो तेजस का मार्क 1 शामिल करते चले जाएं। हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तब तक इन नंबर्स को बढ़ाना, चाहे 40 की जगह 50 कर दीजिए, तो भी हमारी एयरफोर्स की जो ताकत है वो कमजोर की कमजोरी रहेगी। इस समय इंडियन एयरफोर्स डबल फ्रंट वॉर के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, एक वास्तविकता है। इसको चाहे स्वीकार करे सरकार चाहे नहीं करे, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ सुखोई और राफेल दो ऐसे जहाज हैं जो एकदम पूरी तरीके से कैपेबल हैं वॉर के लिए। मिग 29 को अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, मिग 29 अपग्रेड होके अभी सर्विस दे सकता है, लेकिन उससे नीचे अभी नहीं। तेजस भी अभी वॉर कैपेबल जहाज नहीं है, उसमें भी हम लगातार इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तेजस मार्क 1A जो इंजनों की डिलीवरी के लिए वजह से रुका हुआ है, उसमें कैपेसिटी होगी कि वो अच्छी वॉर परफॉर्मेंस दे सके। लेकिन अभी जो नॉर्मल तेजस है वो अभी उसको बहुत सारी चीजें उसमें अपग्रेड की जा रही हैं। बहुत कुछ चीजें जब पहला जहाज बनता है तो उसमें कमियां रह जाती हैं, उनको फिर सुधार करके इंडियन एयरफोर्स दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न बना हुआ है वो ये है कि तेजस को तो हमने शामिल कर लिया। ये तस्वीर आपने कुछ दिन पहले देखी होगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी तेजस में जो है सफर करके, हमारे लिए एक उपलब्धि है कि हमने अपना खुद का फाइटर बना लिया। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है हमारे सामने वो है इंजन की, कि इंजन कैसे बनाए। ये कावेरी प्रोजेक्ट आपने सुना होगा कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कावेरी प्रोजेक्ट को जो है वो उड़ान के लिए, कावेरी इंजन के उड़ान के लिए परमिशन दे दी। इस कावेरी इंजन के बारे में काफी मीडिया में चर्चा था, काफी लोग खुश हो रहे थे कि कावेरी इंजन तेजस में लग जाएगा, आप जहाजोगे। देखिए ये इंजन का जो प्रोजेक्ट है ये 1980 में शुरू हुआ था। अगली स्लाइड में मैं दिखाऊंगा 1980 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, और 1980 से हम ये लोग प्रयास कर रहे थे कि जो है गैस टरबाइन ऑफ इंडिया रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और डीआरडीओ दो कंपनियां इसमें काम कर रही थी। ठीक है, 1980 के दशक में इसको शुरू किया गया था क्योंकि हमारे पास उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। 1980 के बाद ही आपको पता है तेजस आया, लगभग 30 साल के बाद हमें तेजस बन के तैयार हुआ। इसमें अमेरिकन कुछ प्रतिबंध थे उसकी वजह से, और इस इंजन प्रोजेक्ट में तो ऐसी कमियां हमारी रही कि हम कभी इसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहे। हम का मतलब बात कर रहा हूं हमारी गवर्नमेंट्स को लेकर, ठीक है, वैज्ञानिकों को लेकर बात नहीं कर रहा क्योंकि वो लगातार मेहनत कर रहे थे। लेकिन बीच में 13 साल तक इस प्रोजेक्ट की फंडिंग को पूरा रोक दिया गया था कि भाई इंडिया से नहीं बन पाएगा, क्योंकि काफी कॉम्प्लीमेंटेड जो है वो आपकी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, थ्रस्ट जनरेट करने के लिए उसको कंटिन्यू करना, और 700-800 करोड़ की मशीन को लेके ऊपर उड़ रहा है भाई, तो उतना कैपेबल होना चाहिए। लेकिन एक चीज भारत ने यहाँ आप सीखी है वो है चाइना से, खासकर गवर्नमेंट अभी जो प्रेजेंट में उसने ये सीखा है कि चाइनीज लोग क्या करते हैं, अपना कोई जहाज बनाया, J-20 बनाया, तब खूब आलोचना होगी कि नहीं कैपेबल नहीं है, लंबा नहीं उड़ सकता, इंजन का थ्रस्ट रेगुलर नहीं रहता है, और तमाम तरीके की कमियां निकाली। लेकिन उन्होंने उस जहाज को शामिल किया एयरफोर्स में और उड़ाना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी कमियां उसके सामने आती गई उसको इंप्रूव करके उन्होंने एक परफेक्ट फाइटर जेट बना के तैयार कर दिया। वही चीज भारत सरकार ने दिखाई है कि ये जो कावेरी इंजन है, इस पर हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत लगी हुई है, बहुत मेहनत उन्होंने की है। अब इसको फंडिंग करके गवर्नमेंट ने इतना कैपेबल बनाया है कि ये तेजस नहीं उड़ा पाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं, इसमें और पैसा लगाएंगे और डेवलपमेंट इसको करेंगे। लेकिन तेजस से नीचे जो हमारे यूएवीज हैं, यानी कि जो आप कहिएगा तो ड्रोन है, जो बड़े घातक ड्रोन जो जिसमें 100-100 किलो तक के बम आप मार सकते हैं, यूएवी बना रहा है इंडिया, घातक करके ड्रोन बना रहा है, उनमें थोड़े से छोटी कैपेसिटी के जो है इंजनों की जरूरत पड़ती है, यानी कि लगभग 80 के आसपास थ्रस्ट उनका, और 80 तक ये थ्रस्ट दे देता है। तेजस को भी 80-85 तक उड़ने के लिए कैपेबल है, लेकिन जब पेलोड होगा, मिसाइलें लगेंगी, तो उसमें 100 के आसपास चाहिए, 90-100 के आसपास चाहिए। तो ये कैपेबल है अभी छोटे जहाजों को उड़ाने के लिए, और सरकार ने इसलिए मंजूरी दी है कि एटलीस्ट उसको स्टार्ट कीजिए, मनोबल बढ़ेगा लोग वैज्ञानिकों का, सीखेंगे। जब ये उड़ान बढ़ेगा तो इसकी कमियां नजर में आएंगी, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट के लिए हमारे वैज्ञानिक कुछ सीखेंगे, और हो सकता है कि हम इससे सीख के कुछ जल्दी बना सकें। अब तक जो प्रोजेक्ट हमने अधर में लटका रखा था, उस प्रोजेक्ट को वापस से जो है गवर्नमेंट ने रीस्टार्ट किया और कहा है कि नहीं, हम इसको ही काम पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक तो टेस्टिंग कैपेसिटी की कमी रहती है। ठंडे इलाकों में हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है, हमें रूस में टेस्ट अपने इंजनों को करना पड़ता है। ठीक है, और हो सकता है कि फ्रांस या रशिया की भी मदद भारत सरकार इसमें ले, इस इंजन प्रोजेक्ट को कम करने के लिए। लेकिन फिलहाल ऐसा मूड है, खासकर अमेरिकन एटीट्यूड के बाद, कि भारत अपने इंजन बनाने के लिए तेजी से काम करेगा। लेकिन अभी भी निर्भरता जो है आपकी पूरी तरीके से कहिए तो वो आपकी अमेरिकन कंपनी ही है, F41 जो जनरल मोटर्स का जो इंजन है
उसी इंजन को तेजस में लगाया गया है, उसी की वजह से तेजस प्रोजेक्ट पूरा अधर में लटका हुआ है। अभी की अगर बात करें तो भारतीय वायुसेना अभी कंपैरेटिवली चाइना जो है वो काफी पीछे है। चाइना की तुलना में हमारे पास जहाज और आधुनिक तकनीक की बहुत कमी है, और अब पाकिस्तान को लगातार न्यू टेक्नोलॉजी चाइना दे रहा है, तो ये हमें मजबूर करता है कि हम अपने डिफेंस बजट को बढ़ाएं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, खासकर डोमेस्टिक रिसर्च पर जिस तरीके से चाइना ने डेवलपमेंट किया है वैसे करें, और मेड इन इंडिया के कारण और भी चीजों को हो सकता है कि हम 5th जनरेशन जहाज जो है वो सुखोई खरीद लें, जो रसिया का है सुखोई 57 और सुखोई 75 करके एक जहाज रसिया बना रहा है, तो इमीडिएट हमें वो मिल जाए अगर उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए रसिया एग्री हो, बोल ही रहा है रसिया तो इस तरीके से हम अपनी डिफेंस को काउंटर कर सकते हैं कहीं तक। लेकिन अभी तक डिफेंस जो इंडियन एयरफोर्स की, खासकर आर्मी को छोड़ दें, आर्मी में काम अच्छा हो रहा है, अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है, अच्छे टैंक्स और तोपों में भी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जा रहा है, लेकिन एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए खासकर कोई जहाज अभी तक तैयार नहीं हो पा रहा है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन नेवी के लिए भी राफेल को हमने खरीदा है, लेकिन वहां भी हमें 5th जनरेशन का एक लैक है। अभी कोई प्रोजेक्ट नेवी के लिए नहीं है। एमका का पता चलेगा कि वो किस तरीके का जहाज होगा। लेकिन एक बड़ा चिंता का विषय है, चाइना 6th जनरेशन का दावा कर रहा है कि हमने 6th जनरेशन बना लिया। अब 6th जनरेशन में ऐसा क्या कर दिया उसने, वो तो अभी दुनिया के सामने नहीं आया, ना चीन बताएगा कभी। लेकिन भारत के लिए एक चिंता का विषय जरूर है कि पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आ जाएंगे, और भारत को भी इसको अचीव करने में 10 साल लगेगा। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया को पैसा खर्च करना पड़ेगा। हो सकता है कि इमीडिएटली भारत जो है वो रसिया से या फिर अमेरिका का F-35 खरीदे, और उसके बाद अपना जो प्रोजेक्ट है उस पर चल रहा है एम का, जो उस पर काम करे आगे से, इंजन और उसकी जो अदर टेक्नोलॉजीज हैं उनको जल्द ही जो है वो डेवलप करे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। काफी चर्चा का विषय था ये, इंडियन एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स का जो टॉपिक था, कैपेबिलिटीज को लेकर लोगों को काफी चिंताएं थी, और डिफेंस कमेटी जो पार्लियामेंट्री है उसने भी इस पर चिंता जाहिर की है कि हमारी जो वायुसेना है उसको अत्याधुनिक हथियार पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए हमारी सिक्योरिटी के लिए एक चिंता का विषय है। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।